नंबर लिखने के लिए ना बहुत आसान बात है। चलो रोमन नंबर लिखने के लिए हम सिखाते हैं। रोमन नंबर जो लिखा था, देखो इसको 1 बोला जाता है, इसको 2 बोला जाता है, इसको 3 बोला जाता है, इसको 4 बोला जाता है, और इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, इसको देखो 9 और इसको 10। यही है रोमन नंबर। अब देखो होता क्या है, 1 लिखना हम जानते हैं, 1 गो बुंदा मतलब 1 गो डांर लिखेंगे 1 हो गया, 2 गो डांर लिखेंगे 2 हो गया, 3 गो डांर लिखेंगे 3 हो गया, 4 में हुआ क्या है, देखो भी को जो है ना, भी को 5 बोला जाता है, ठीक है, और 5 के पीछे लगाता है, मतलब इसके पीछे अगर 1 लगा देते हैं तो मतलब 5 में से 1 घट गया 4। नहीं समझ में आया? तो वही देखो 4 वैसे हुआ है, मतलब 5 के इस साइड में 1 लिखे घट गया, मतलब 5 से 1 घट गया, कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आया? अगर भी के इस साइड में हम लिख दिए बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया 6 हो गया, अगर 2 बढ़ गया 7 हो गया, 3 बढ़ गया 8 बढ़ गया। अब 4 नहीं बढ़ा सकते, अब 4 मतलब 8 तक हो गया। अब 9 को क्या कराना है, देखो 10 का होता है रोमन एक्स होता है, 10 का रोमन क्या होता है एक्स। इसके पीछे लगा दो, ये होगा 9, इसको बोलेंगे 9। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 8 हुआ ना सर, 1 गो और बुंदा दे देंगे 9 हो गया, नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं, बस 8 तक। फिर जैसे 10 के इस साइड में लिखोगे ऐसे क्या हो जाएगा 9, फिर 10 के इस साइड में लिखो 11, फिर 2 लिखो 12, फिर 3 लिखो 13 हो गया। अब 14 कैसे लिखोगे, एक्स लिखने के बाद यहाँ देखो भी के पीछे में आई लिखते थे, भी के पीछे पढ़ने के लिए आते हैं, बोर्ड की तरफ देखेगी ना, भी के इस साइड में लिखेंगे तो 4 होता है, पता कि नहीं होता है? जी सर, तो 4 होता है, बस इसी को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 13 ये 14, फिर एक्स भी 15, एक्स भी 15, फिर एक्स भी 16, फिर देखो एक्स भी डबल आई 17। अब समझ में आया रोमन नंबर है ना, एक्स भी ट्रिपल आई कितना होगा, कितना होगा 18। अब 19 कैसे लिखेंगे, एक्स आई एक्स, हाँ एक्स आई एक्स, मतलब 1 को घट गया 9 हो गया, 9 और 10 19। रानी तुमको समझ में आया? झूठ नहीं बोलो। 20 का सर जी 2 ठो है, हाँ 20 का 2 ठो है, अगर 30 का लिखना तो 3 ठो है, फिर 31 लिखने का है तो फिर ऐसे 3 गो एक्स 40 लिखोगे। 40 देखो एल का मतलब होता है 50, देखो एल का मतलब 50, इसके पीछे एक्स लगा दो मतलब 50 में 10 घट गया 40। नहीं समझ में आया? मतलब इसके पीछे एक्स लगा दो मतलब ये हो गया 40 का, 60 का होगा एलेक्स, बस समझ में? हाँ 60 का एलेक्स, सी होगा सर 100 का, सी का हो गया 100। समझ में आया रे? बहुत आसान है, ये ट्रिक था, ये क्या है ट्रिक है समझने का। अच्छा सच बताओ रोमन समझ में आया? जी सर। तुमको अनीसा? हाँ तुम्हारा एक भाग दिक्कत है, चलो इतना सीख गया, भाग भी देखिए लो तुम। देखो बाबू भाग कोई भी चीज सिखाते हैं तो याद रखो, समझ गया? कोई भी चीज सिखाते हैं चाहे जोड़ घटा गुना भाग जो भी हो गया, बदमाश ओडमास है ना, वर्गमूल घनमूल जो भी सिखा रहे हैं सही से याद रखो। कहा इतना हिलता डुलता है, पागल उगल है क्या तुम लोग? जो भी कुछ सिखाते हैं याद रखने की जिम्मेदारी तुम्हारा है। अब देखो जो पुराना कॉपी है उसमें जाके देखेंगे, अरे कोई चीज भुला तो नहीं गए, उसको याद करो जा करके। नहीं भी भुलाया फिर भी जाकर के देखो कहीं दुक्का बिस्का तो भुला तो नहीं गए हैं, एक बार चेक कर लेंगे। कहीं एप्पल जबरा तक याद किए थे, क्या भूल तो नहीं गए, एक बार चेक कर लेंगे। क्या दिक्कत है चेक करने में? नहीं समझ? हम लोग ऐसे ही करते थे, सच्चाई बताते हैं, हम लोग ऐसे ही करते थे। हमको डर हमेशा ये रहता था, देखो अब देखो मेरे अंदर क्या डर बसा हुआ था, तुम लोग को भी हंसी आएगा। डर क्या बसा हुआ था, एक जरा पैर अगर पड़ जाता था ना किसी भी किताब में तो हमको लगता था क्या थोड़ा सा विद्या घटेगा, तो एकांत में जाकर के सोचते थे कहीं दुक्का से बिस्का तक चेक करते थे, कहीं वही तो नहीं भुला गए हैं। सच बता रहे हैं। फिर दुक्का से बिस्का तक चेक करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद एफल जबड़ा तक चेक किए, देख रहे हैं वो सब याद है। फिर हमसे कहीं को तो नहीं भुला गए, वो पहला पॉइंट है, मजाक नहीं बोल रहे हैं। अगर थोड़ा सा अगर क्या हुआ, सरस्वती माँ है कहीं पे अगर मूर्ति है, अगर दर्शन करने में अगर पैर में चप्पल रह गया
डर एक अंदर घुस गया, भाई लगता है कुछ मेरा भुलाएगा। हाँ, ऐसे प्रणाम कर लिए हैं चप्पलें पहन करके, अब लगता है कुछ तो हमारा दिमाग से खत्म हो जाएगा। फिर हम पीछे होकर के चेक करते थे, डर लगा रहता था कि भुला गए, कुछ तो भुलाए होंगे, नहीं समझा। तो देखो ये भगवान की कृपा रखो, ये डर सही अच्छी बात है कि डर था, और उस डर के चक्कर में हम पूरे चेक कर लेते थे। वही बात है तुम लोगों में, कोई भी चीज अगर लगता है कि कहीं हम भुला तो नहीं गए हैं, अच्छा एक बार देख लेते हैं, पीछे होकर के देख लेंगे, पुराना सब कॉपी निकाल के देख लेंगे, जो सब सर बताए हैं एक तरफ से चेक कर लेंगे। किसका फायदा होगा, मेरा होगा कि तेरा होगा? तुम्हारा होगा ना, तुम्हारा फायदा है जी सर। हमारा काम हम पढ़ा दिए, अब तुम याद नहीं रखोगे। देखो तुम्हारा गार्जियन भी यहाँ आएगा, अरे भाई हमारा बच्चा भाग नहीं जानता है, जोड़ घटा भूल नहीं जानता है, हम तो बता देंगे कि आप बच्चे से वो पूछ लीजिए ये सब सारी चीजें सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया। तो ऑटोमेटिक जब बच्चा सारा बोल देगा तो गलती तुम्हारा हो जाएगा, तुमको डंगनिया लगेगा, गार्जियन भी मारेगा, हम भी मारेंगे, सीधी सी बात है। जितना पॉलिटिक्स लगा के पढ़ा रहे हैं उतना कम पॉलिटिक्स करेंगे। बात को समझ जाओ बाबू, एक बार हम तुमको अंतिम बार सिखा रहे हैं बात, उसके बाद और नहीं सिखाएंगे, सुन लो। चलो छोटा से ही लेते हैं, 6 7 8 लिए, ठीक है। तुम एक साइड 5 का पढ़ा लिख लो, छोटा सा ही लिए हैं ताकि जल्दी से खत्म हो जाएगा। 5 का 5, 5 से 10, 5 से 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, ठीक है, लिख लिए। देखो 6 से छोटा कौन है इसमें, ये है 5। कितने बार में? एक बार में। एक बार में। घटा दो, 6 में 5 गया 1। अब कौन उतरेगा? 7। अब 17 से छोटा कौन है? 15। 10 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, बगल में। लेकिन लेंगे उसके जो नजदीक आ जाए। तो इसमें नजदीक कौन आ रहा है? 15। कितने बार में? 3 बार में। देखो 1 2 3 लिख सर लिया, उसको बोलने वाली। ठीक है। 17 में 15 घटाएंगे कितना होगा? 2। अब ये कौन उतरेगा? 8 उतरेगा। अब तुम बताओ अनीसा, खड़ी हो जाओ, तुम ही भाग बुलाई है ना, तो बताओ कौन ठो लेना पड़ेगा इस पूरे पहरा में? 25। आ गया समझ में? मतलब कितने बार में? 5 बार में है ना, 25 ले लिए। तो 8 में 5 गया 3, घटाए रे। अब देखो, अब भाग हमको गलत हुआ कि क्या हुआ नहीं हुआ, इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए सिखा देते हैं। इसको जो है इससे गुना कर देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला होता है, वो तुम लोग आगे जाकर के सीखोगे। BQ + R, मैट्रिक का बात है, अभी भी ठीक है चलेगा। A = BQ + R, समझ में आया ना? ये तुम सीखोगे। इसको A बोलते हैं, समझ गया? इसको क्या बोलते हैं? अरे A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, और इसको Q बोलते हैं, और इसको R बोला जाता है। A, B, Q, R, ठीक है। Q बढ़िया से लिख देते हैं, फिर छा करके, ठीक है। A, B, Q और R, तो ये है फॉर्मूला। मतलब A = BQ + R। A हमारा कितना है? 678 है, 678 है ना, बराबर है, बराबर देंगे। A अब B हमारा, B है ना, B आया। B हमारा कितना है? 5 है। और Q हमारा कितना है? 135। गुना में है 135, जोड़ कितना है? 3 है। 3 है। इतना समझ में आया? अब देखो 135 को 5 से गुना करो, 135 को 5 से गुना करो। 5 25 हासिल 2 है ना, 5 3 15 2 17 हासिल 1, 5 1 5 1 675। कितना हुआ? 675। 675 हुआ ना, +3। अब 678 बराबर, देखो इसको जोड़ेगा तो कितना होगा? 678 हो गया। और दोनों साइड क्या हो गया? मिलेगा तब बराबर मिल गया। मिल गया मतलब भाग क्या है? सही है। सही है। बात समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया रे? सबको समझ में आया? तुम लोग को अनुज, तुमको रे जी। आसान है जी। अरे सब आसान है, बस याद रखो। याद रखोगे सब आसान होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं।